हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा इंटरनेट के बिना जिसके हमारा काम नहीं चलता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग दो चीज़ों को जानेंगे कि नेटवर्किंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ और इंटरनेट कैसे पिक्चर में आया। तो आज का वीडियो हमारे इसीलिए है कि हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग के बारे में हम जान सकें। तो पहले हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क जैसे आप सबको पता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क क्या कहलाता है? हमारा इंटरनेट। ये क्या कहलाता है? इंटर। देखो, हमने अपने यहाँ पे कई एग्जाम्पल देखे होंगे। सोशल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, एयरलाइन, बैंक, हॉस्पिटल का नेटवर्क। देखो, बैंक का नेटवर्क में हम लोग नहीं भेज सकते क्योंकि बैंक का ही स्पेसिफिक होता है। ये देखिए, एक पिक्चर है जिसमें एक कंप्यूटर नेटवर्क को दिखाया गया है, जिसमें क्या है, कई कंप्यूटिंग डिवाइस। देखो, कंप्यूटर के अंदर तो हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इन सबको जोड़ लेते हैं, इसलिए इसमें प्रिंटर नहीं कहते। लेकिन कई आजकल के ऐसे प्रिंटर्स हैं जिनकी खुद की आईपी एड्रेसेस होती हैं, इसलिए प्रिंटर को स्पेसिफिकली भी मेंशन किया जाता है। उसके अलावा मोबाइल को कनेक्ट कर दिया, कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, टैबलेट को कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या कहला गया? नेटवर्क। जब ऐसे ही कई नेटवर्क मिल जाएंगे, ऐसे ही कई नेटवर्क को आपस में हम जोड़ देंगे और इसको भी हम किसी ऐसे ही छोटे छोटे नेटवर्क से जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा इंटरनेट। आज जितना आसान लगता है ना हम लोगों को इंटरनेट, इतना आसान था नहीं इंटरनेट की जर्नी। इंटरनेट की जर्नी स्टार्ट होती है 1960s से। 1960s का टाइम वो टाइम था जब कंप्यूटर आज की तरह छोटे छोटे हमारे हाथों में नहीं होते थे, बड़े बड़े हमारे कमरों में हुआ करते थे। बड़े बड़े कमरों में मतलब, हाँ, आप लोगों को सुनने में बहुत ही आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन पहले के कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि उनको पूरे कमरे में फिट किया जाता था और उसको कूल करने के लिए ही ना एक स्पेसिफिक पर्सन बैठाया जाता था जो कि उसको कूल करता था। मतलब, हाँ, कंप्यूटर इतना गर्म हो जाता था कि उसको कूल करने के लिए ही एक स्पेसिफिक पर्सन रहता था जो उस पर पानी डालता था, उसको कूलिंग करता था। और उसमें हम लोगों को, जैसे आज हमने इनपुट ऐसे डाला और मेमोरी में चला जाता, ऐसे नहीं होता था। पंच कार्ड से हम लोग क्या करते थे? इनपुट डालते थे। पंच कार्ड क्या होती थी? डिवाइसेस होती थी जिसमें हम लोग ऐसे टिक 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 करके पूरा डाटा लिखते थे, उसको कंप्यूटर में डालते थे और उसके बाद वो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता था। बाप रे, सुन के हैरान हो रहे हैं कि आज कितना सिंपल है, बोलो तो भी वो ले लेता है। और उस समय हमको इनपुट डालने के लिए भी पहले पंचिंग का काम करना पड़ता था और आउटपुट के लिए भी ऐसे ही स्टोर करके वो उस पंचे से डिकोड करना पड़ता था। तो वो टाइम था इनवैक और एडवैक कंप्यूटर का। 1960 आते आते कुछ अच्छे कंप्यूटर डेवलप हो गए थे, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर भी डेवलप होने लगे थे। तो कंप्यूटर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी। जब कंप्यूटर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी तो रिसर्चेस काफ़ी होने लगे, उस पर काम होने लगा। तो यूएसए की एक एजेंसी है, यूएसए की एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक एजेंसी है जिसका नाम रखा गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऐसे क्यों बनाया हमने? क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उसका काम था कि ढेर सारी रिसर्च करवाना किससे? काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से कोई रिसर्च करवाता था, जिससे उसकी काफ़ी कुछ, मतलब क्या, डिफेंस के लिए वो रिसर्च करवाता था, जिससे उसको कंप्यूटिंग डिवाइस, मतलब हथियार अच्छे बना सके। यूएसए आज भी देखिए ना, काफ़ी कुछ करता रहता है। तो उसकी उन्होंने एक एजेंसी बनाई, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिन्होंने एक सपना देखा कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को आपस में जोड़ लेंगे। तो उस सपने को साकार करने के लिए 1969 में आर्पानेट पिक्चर में आ गया। मतलब उनका सपना सच हो गया। फाइनली वो नेटवर्क का सपना उनका सच हो गया और उन्होंने दो यूनिवर्सिटीज़ को आपस में जोड़ लिया। किन किन को जोड़ लिया, बता पाएंगे?
बिल्कुल सही। यूसला और श्री को, यूसला और श्री, अरे यार यूसला और श्री नहीं पता। श्री क्या था, श्री इनके यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था। क्या था, एक इंस्टीट्यूट था, उसका क्या नाम था, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यूसला का क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस थी। इन दोनों को इन्होंने कनेक्ट किया, इन दोनों को कनेक्ट किया, पहला मैसेज भेजा, लेकिन बैड लक, मिशन फेल, पूरा मैसेज क्रैश हो गया। फिर क्या हुआ, रॉय टॉमिल्सन, रॉय टॉमिल्सन नाम याद रखिएगा, इंटरनेट की हिस्ट्री में पहला ऐसा आदमी जिन्होंने एक ऐसा मैसेजिंग को डेवलप कर लिया, मतलब इंटरनेट मेल को डेवलप कर लिया, और @ सिंबल हमारे सामने आया। 1971 में ऐसा क्या खास बात हुआ, इन लोगों ने क्या किया, 1971 में इन चारों यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर दिया। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंट बारबरा, इन सबको इन्होंने कैन कर दिया, और एक मेल भी भेज लिया। @ सिंबल को हमने रियलाइज कर लिया, फाइनली मैसेजेस जाने लगे। कैसे, एडवांस रिसर्च एजेंसी का सपना साकार हो गया। फिर क्या होती है, फिर क्या होता है भाई, देखो इन्होंने तो कर लिया काम, इन्होंने अपने लिए तो काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इंटरनेट अभी भी लोगों के पास नहीं पहुंचा था। इंटरनेट लोगों के पास कैसे पहुंचा, इंटरनेट लोगों के पास पहुंचा CS नेट के द्वारा, ठीक है, CS नेट के द्वारा। लेकिन उससे भी पहले 1974 में क्या किया, इन्होंने इंटरनेट टर्म को दिया, इन्होंने एक सपना दिया कि हम इन नेटवर्क, अभी तक क्या बना है, नेटवर्क्स बने हैं, नेटवर्क को भी नेटवर्क से जोड़ देंगे। और पहली बार उसने ARPANET ने कमर्शियल यूज स्टार्ट किया टेलनेट का। टेलनेट मतलब जो हमारा रिमोट से किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है, उसको पहली बार यूज़ किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं, मतलब फेमस नहीं हुआ, क्योंकि जो ये हमारा ARPANET था ज़्यादातर रिसर्च के लिए काम करता था, उससे भी ज़्यादा। अब अभी तक मार्केट में हमारे 2 ही प्लेयर हैं, कौन कौन से, एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जिसका ARPANET है, ARPANET है, और फिर आ जाता है NSF, NSF जिसका है CS नेट। CS नेट मतलब, CS नेट इसका फुल, CS नेट इन्होंने बनाया नेशनल साइंटिफिक फाउंडेशन ने, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने CS नेट करके एक और नेटवर्किंग जोड़ दी थी। क्योंकि ARPANET जो था वो डिफेंस से था, तो वो ज़्यादातर लोगों को जोड़ नहीं पा रहा था, जो कि कॉमर्शियली थी, इसलिए ये CS नेट बहुत ही फेमस हो गया था हमारा। और इसको याद रखिएगा, NSF ने बनाया था। अब मार्केट में 2 प्लेयर हैं, एक ARPANET और एक CS नेट, ठीक है। और कौन प्रोवाइड कर रहा है, DOD और NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दे रहे हैं। 1982 की बात है, 1982 की बात है, ठीक है, 1982 की बात है। ARPANET के यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो विंड कार्फ और बॉब खान, विंड कार्फ और बॉब खान, फोटो आपको दिखा देते हैं।
ये हैं, देखिए ये हैं विंट कार्फ और बॉब खान। इन दोनों ने क्या किया, जिन्होंने इंटरनेट प्रोजेक्टिंग पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सपना देखा कि हम नेटवर्क्स को भी नेटवर्क के साथ जोड़ेंगे और एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जो कि अलग अलग नेटवर्क में हैं उनको क्या भेजेंगे, लिंक कर देंगे, इनको भी लिंक कर देंगे। और इसको लिंक करने के लिए इन्होंने एक डिवाइस इजाद की जिसे कहते हैं गेटवे इन्होंने डिवाइस इजाद की। किस समय, 1972 में। 1972 में ही ये लोग ये काम शुरू कर दिए थे, लेकिन 1972 में ही ये काम हो गया था, क्योंकि देखिए उधर उन्होंने फाउंडेशन रखा 1974 में। तो इन्होंने ही एक प्रोटोकॉल निकाला जिसे ये लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो कि आगे चल के TCP/IP बना। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। इस प्रोटोकॉल का नाम क्या था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो अगर आपसे पूछे कि गेटवे किसने डेवलप किया, विंट कार्फ और बॉब खान ने, और TCP/IP किसने किया, विंट कार्फ और बॉब खान ने। ये इंटरनेट जगत के गुरु माने जाते हैं। फिर 1982 में ARPANET ने इस प्रोटोकॉल को, स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, मतलब इससे करके एक नया नेटवर्क बनाया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अभी देखो CSNet हमारा 1981 में आ चुका था, लेकिन क्योंकि CSNet आया, उसकी वजह से क्या हुआ कि ARPANET को फ़ायदा कम हो रहा था, क्योंकि CSNet तो कमर्शलाइज कर दिया, उसने बहुत ही ज़्यादा लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। तो ARPANET दो भागों में टूट गया, किसमें, मिलनेट और ARPANET। किसमें टूट गया, मिलनेट और ARPANET। तो मिलनेट को इन्होंने क्या कर दिया, कहा कि चलो तुम मिलिट्री के ही सारे काम करना, और ARPANET को कहा कि तुम यूजर्स के लिए काम कर सकते हो, जैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अभी इंटरनेट कॉमन पर्सन तक पहुंचा ही नहीं है। 1997 के बाद इंटरनेट कॉमन पर्सन के पास पहुंचेगा। अभी तो केवल साइंटिफिक एजेंसी और मिलिट्री सर्विसेज के लिए अलग अलग यूज़ हो रहा है। ये याद रखिएगा, इतना आसान नहीं है यहाँ तक पहुँच जाना। फिर क्या हुआ, अभी ये एक प्लेयर ने तो इतना अच्छा ले आया भाई, उसने डोमेन नेम सर्वर इंट्रोड्यूस किया। डोमेन नेम सर्वर का मतलब होता है कि आपको IP एड्रेस डायरेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल नाम डाल दोगे तो भी इंटरनेट सर्च करके वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब पहले क्या होता था, हमें ऐसे डालना पड़ता, 102.11.2.0 ऐसे डालते थे, तब हम उसके एड्रेस तक पहुँचते थे। लेकिन अभी 1983 में इसने ला दिया डोमेन नेम सर्वर, तो अब आप डाल दो google.com तो भी वो पहुंच जाएगा, और ये आसान था लोगों के लिए समझना। तो डोमेन नेम सर्वर इंतजाम किया। 1986 में अब दूसरा प्लेयर एक्टिव हो गया। देखो 1986 में क्या किया, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने बहुत से लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए NSF नेट लाया। कौन सा नेट, NSF नेट। NSF नेट क्या था कि उन्होंने क्या किया, 5 सुपर कंप्यूटर को जोड़ दिया, और उस सुपर कंप्यूटर को जब जोड़ा, इससे उन्होंने क्या किया, 5 सुपर कंप्यूटर को जोड़ दिया, और स्पीड कितने की थी, 1.544 Mbps। हंसिए मत, 1.544 Mbps छोटी बात नहीं थी उस समय, पहले kbs में स्पीड जाती थी भाई। तो जब 1.44 kbps की स्पीड आई ना, वो भी इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। क्या,
बहुत ही बड़ी बात थी 1.544 की स्पीड भी। वो लोग एकदम झूम उठा मतलब कि क्या कहो कि अब तो ऐसा लगता था कि अब हम लोग इंटरनेट पे ही नाचेंगे हम लोग, मतलब वो NSF नेट। और NSF नेट रातों रात वायरल हो गया। ठीक है, वायरल होने के बाद क्या हुआ, अब यूनाइटेड स्टेट में तो NSF नेट ही NSF नेट हुआ। फिर क्या हुआ, जब इसको कर दिया गया तो आरपा नेट का भाई अब मैं नहीं रहूँगा, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि 1990 में आरपा नेट रिटायर हो गया। अब धीरे धीरे केवल गवर्नमेंट इससे हट गई और उसने प्राइवेट लोगों को देना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, 1990 में जब रिटायर हो गया तो ANS नेट आया। क्या आया, ANS नेट, इसमें नहीं है, 1991 में ANS नेट, हाँ ये है। तो ANS नेट गवर्नमेंट ने लाया। उसमें क्या था कि थोड़ा सा जो नेटवर्क की डिमांड है, जब वायरल हो गया तो बहुत सी डिमांड पड़ने लगी, तो NSF नेट इतना कर नहीं पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने एडवांस नेटवर्क सिस्टम लेके आई, उसके हिसाब से उसने जोड़ना शुरू किया। लेकिन कि भाई अब तो शेर के मुंह पे खून लग गया था, लोगों को नेटवर्क की आदत पड़ गई थी। लोगों ने फिर क्या किया, अभी अब मुझे चाहिए नेटवर्किंग की स्पीड और चाहिए, तो फिर क्या हुआ, 1991 में इसको बनाने के लिए IBM, मेरिट कंपनी है, MCI, उन्होंने मिलके क्या बनाया, एडवांस नेटवर्क सर्विस। क्या हुआ, 1986 में जब नेशनल साइंस फाउंडेशन का नेटवर्क आया तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड नहीं दिया, लेकिन लोगों को इसकी आदत होने लगी वायरल होने के बाद। और हमारा जो क्या था आरपा नेट, उसको रिटायर कर दिया कि भाई तू तो बिल्कुल फील्ड में ही नहीं है। और इस समय तक एक सबसे बड़ा खोज हो गया था, टिम बर्ली ने www मतलब वेब पेजेस डिज़ाइन करने का और HTML लैंग्वेज ईजाद कर ली। तो किससे क्या हुआ, लोगों को इंटरनेट बहुत ही फ़ायदा लगने लगा, क्योंकि HTML से और URL को करके वर्ल्ड वाइड वेब को दिया। वर्ल्ड वाइड, अभी तक ये हमारा डोमेन नेम सर्वर से ही होता था, लेकिन अब URL जाने लगा, URL को कन्वर्ट करना था। इससे क्या हुआ कि उन लोगों को लगा कि हमें और स्पीड चाहिए, तो IBM, मेरिट और MCI ने मिलके इंटरनेट को थोड़ा सा मदद की, सपोर्ट की और एक एडवांस नेटवर्क सिस्टम को जनरेट किया। एडवांस नेटवर्क सिस्टम जनरेट हो गया। धीरे धीरे लोगों को तारों से जोड़ने की बजाय वाईफाई से जोड़ने का टेक्निक आया 1997 में फर्स्ट वाईफाई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट वाईफाई स्टैंडर्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1997 में। और उसके बाद वाईफाई आ गया। उससे भी पहले के अगर किसी के पास, हम लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 2000 के बाद भी फ़ोन नहीं होते थे। तो टेक्निक्स जब फ़ोन में आने लगी तो वाईफाई, हॉटस्पॉट ये सब आने लगा और एक दूसरे से वो कनेक्ट होने लगे। और आज तो आप देख ही रहे हो कि क्या हालत है। आज हम लोग नेटवर्क से ही जुड़े हुए हैं। तो आज कैसे होता है नेटवर्किंग। आज क्या होता है कि बहुत से वाइड एरिया नेटवर्क, वैन और लैन को एक साथ जब मिला देते हैं तो मिनी लैन को जब मिला देते हैं तो इंटरनेट बनता है। ठीक है, तो ये होता कैसे है, सुनो। इंटरनेट कैसे बनता है, इसके लिए हम पहले क्या होता था कि सरकार करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, प्राइवेट कंपनियां जिन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, वो फील्ड में आ गई। उन्होंने क्या किया कि हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये फील्ड में आ गई। ये कहती है कि हम नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। तो क्या हुआ कि
जब कोई भी चीज़ बहुत डेवलप होती है ना, तो IEEE इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये क्या करती है, स्टैंडर्ड देती है। ये स्टैंडर्ड देती है कि आपको इसी तरीके से काम करने हैं। तो जब स्टैंडर्ड से काम करते हैं तो काम में परफेक्शन, रिलायबिलिटी आती है। तो सभी लोगों को एक तरीके, तो अब कंपनियों को क्या था, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना था और इंटरनेट प्रोवाइड करना था। तो पहले क्या होता है, लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, फिर लोकल के ऊपर रीजनल होते हैं, रीजनल के ऊपर नेशनल होते हैं, नेशनल के ऊपर कौन होते हैं, ट्रांजिट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ते हैं, कंट्री को जोड़ते हैं। और इस तरीके से हमारा कंप्यूटर एक देश में रहने के बाद भी इसी तरीके से यहाँ से भी होते हैं, ट्रांजिट होंगे, नेशनल होंगे, रीजनल होंगे, लोकल होंगे, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ से हम USA भेजेंगे, इंडिया से, तो भी सामान चला जाएगा, मतलब हमारा वीडियो कुछ भी। तो ये है आज का इंटरनेट, जिसको हमारी प्राइवेट कंपनियां गवर्न कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और कौन कौन से स्टैंडर्ड अभी तक डेवलप किए गए हैं जिनके हिसाब से काम हो रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय।